राजधानी में सामने आए कथित लफ्जियात मामले ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दिया है, जिसमें वर्ग विशेष के आरोपी हिंदू लड़कियों को गांजे की लत लगाकर दुष्कर्म करते थे, जो सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा भी करता है। जब पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को भोपाल कोर्ट में पेश किया था, उस दौरान स्थानीय वकीलों ने आरोपियों की पिटाई भी कर दी थी। कथित लफ्जियात मामले को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और राज्य के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के तीखे और आक्रामक बयान सामने आए हैं। दोनों नेताओं ने इस घटना को इस्लामिक कट्टरता की उपज बताते हुए इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है। आइए सुनते हैं क्या कहा मध्य प्रदेश के बीजेपी के दोनों बड़े नेता ने। देखिए, ये जो भोपाल में मामला आया है, इस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। जो दोषी है उनको पकड़ा भी गया है। हमने पहले भी लव जिहाद को बहुत सीरियसली लिया था और इसलिए कानून बनाया था। मध्य प्रदेश में लव जिहाद ये किसी भी स्तर पर किसी के भी द्वारा सहन नहीं किया जाएगा। बोली बाली बेटियों को बहलाकर फुसलाकर यदि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो ये कहीं भी किसी के भी द्वारा अक्षम्य है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये मामले में हमने कहा है कि इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि लोग सहमेंगे। ऐसी हिम्मत या हिमाकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस मामले में ऐसा लगता है कि एक बड़ी सीरीज़ है, एक गैंग है पूरी। इसलिए एसआईटी का गठन किया गया है, वो पूरी जांच कर रही है। जो जो दोषी हैं वो लगातार पकड़ में आ रहे हैं। जो बेटियां डर के मारे छुपी हुई थी, निश्चित रूप से उनको डर था, तो उन तक भी पहुंचकर उनकी आइडेंटिटी को पूरी तरह छुपा कर, जिसमें उनका नाम कहीं नहीं आए, पर कार्रवाई की जा रही है। और ऐसी व्यवस्था भी आगे बनाई जाएगी कि कॉलेज और स्कूल लेवल पर महिला शिक्षकों द्वारा ही इन बेटियों से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रहे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस मामले में ऐसा देखने को मिला कि बहुत बार बेटियां गलती से ऐसे गैंग में फंस जाती हैं और वो शर्म के कारण या डर के कारण अपनी बात नहीं बता पाती। तो एक कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि वो संवाद में रहें लेडी टीचर के साथ। यदि उनके साथ कहीं कुछ ऐसी बात हुई है तो वो खुलकर समय से बता सकें, जिसमें कार्रवाई हो। पर इस मामले के बाद इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी हरकत करने से भी पहले आदमी सहम जाएगा, कपकपा जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी और ये सहन नहीं किया जाएगा। तो काफ़ी लंबे समय से ये चल रही है, 17 से मामला था, और उसमें भी सिर्फ 5 पीड़िता आई हैं और बताया जा रहा है इसमें और भी पीड़िता हैं। उनकी वीडियो बनाया गया, उन्हें ज़बरदस्ती पहनाया गया, रोज़ा रखने का किया गया। इस तरीके की देखिए, मैंने कहा लंबे समय से इसीलिए एसआईटी का गठन किया है। इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, समझ पता लग रहा है, पर आगे भी ऐसी हरकतें ना हो। और यदि कोई बेटी गलती से ऐसे किसी चंगुल में फंस गई है तो वो अपनी बात समय से महिला टीचर को बता सके। इसके लिए कॉलेज स्कूल में व्यवस्था की जाएगी, जिसमें उनसे संवाद स्थापित हो। यदि संवाद स्थापित होता है, यदि गलती से ऐसा हो गया हो तो तुरंत यदि पुलिस के संज्ञान में आएगा तो इस पर कार्रवाई होगी। इस मामले में तो ऐसी कार्रवाई होगी कि लोग इसको देखें। कठोर कार्रवाई के प्रावधान किए हैं और हमारी भी हर हमेशा ये मांग भी रही है और सामाजिक चेतना भी जगनी चाहिए कि लव जिहाद एक घिनौना अपराध है। इस अपराध को कुचला जाना चाहिए, कमर तोड़ी जाना चाहिए, घुटने तोड़े जाने चाहिए। इसके आगे पीछे जो भी सहयोगी करता धरता, मुल्ला, मौलवी, नेता, अभिनेता जो भी हों, सबको कुचलो, सबको कुचलो, किसी को छोड़ो मत। और इसलिए पहले दिन जब लव जिहाद का मामला आया था तो मैंने तत्काल कमिश्नर पुलिस को तत्काल बात की थी और ये कहा था कि केवल 2 लड़का लड़की का प्रश्न नहीं है, इसके पीछे ऐसी ग्रोथ सामने आएगी कि कौन लड़की ले जाता है, कौन रूम उपलब्ध कराता है, कौन भोजन लाता है, कौन लड़कियों को जाल में फंसाता है। ये सारा जो जाल बुन रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा है। और इस ग्रोह से लड़ने के लिए पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर ही रही है, लेकिन सामाजिक चेतना के लिए जाति के जो नेता हैं, जो जातिगत भाषण देते हैं कि हमारी जाति सबल हो, उनसे हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारी जाति तब सबल होगी जब तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति में सुरक्षित रहेगी, वहां ब्याही जाएगी। अगर वो तुम्हारी बेटी तुम्हारी जाति से इस्लाम में ब्याही जाएगी तो सुरक्षा कहां से मिलेगी। इसलिए सारे नेता, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, सनातनी हो,
सब हिंदुओं को इकट्ठा होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए इन लव जिहादी मानसिकताओं से लड़ना पड़ेगा। बेटियों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। बेटियों को ट्विटर और फेसबुक के जाल से दूर करना पड़ेगा। नाम बदलकर जो गिरोह काम कर रहे हैं, इन गिरोह का पर्दाफाश करना पड़ेगा। समाज भी सड़कों पर आए, प्रशासन भी कार्रवाई होगी। और मैंने कई प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की है कि ऐसे भी कई अपराधी हैं कि जिनके कोई काम धंधे नहीं है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी है और वो लव जिहाद में इंटर है। वो इस मामले में पकड़े गए और उनकी सरकारी जमीनों पर कब्जे, और वो भी ढूंढो, उनको भी तहस नहस करो। बुलडोजर कार्रवाई। हाँ, तो चौतरफा हमला होगा, चौतरफा, क्योंकि समाज को बचाना भी जरूरी है, बेटियों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। कानून का डंडा उनको जेल के शिक्षे तक ले जाए, समाज की जागरूकता बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए और अपराधियों में दहशत पैदा करे, ये आज आवश्यक है।